सब ऋषिशिकाओं की संतान, वीर वीरांगनाओं के वंशधर और स्वयं भगवान रामकृष्ण हनुमान शिव के प्रतिनिधि प्रतिरूप, उनके जीवंत मूर्त स्वरूप विग्रहवान स्वरूप हैं। ये हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल पहचान है। और हम ये सब चाहते हैं कि योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे भारत में, जनसंख्या नियंत्रण हो, भारत की करेंसी की वैल्यू कम से कम डॉलर, पाउंड, यूरो के बराबर हो। आखिर आज 1,90-95 का जो अंतर है, हम 100 रुपये कमाते हैं, उसकी वैल्यू 1 रुपये के बराबर, 75 पैसे के बराबर हो जाती है। ये क्यों? कारण ये है कि हमने अपने आप को गिरा दिया। हम गिरे तो रुपए भी गिरा, हमारी करेंसी की वैल्यू भी गिरी, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी गिरी, हमारे धर्म की, संस्कृति की, संस्कारों की, रीति रिवाजों की, हमारे पर्व त्योहारों की, हमारे कैलेंडर की, हमारी काल गणना की, हमारे विरासत की, हमारे ऋषियों की धरोहर की, सब चीज़ों की वैल्यू गिर गई। और हम खुद भी अपने आचरण से गिर गए। और इसलिए आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि यदि हमें एक योजनाबद्ध तरीके से हमने काम नहीं किया तो आने वाले समय में खतरे, चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। एक तरफ तो पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, जाति, प्रांत, मजहब, भाषा के नाम पर आपस में ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से घृणा, नफरत, हिंसा, खून खराबा, और कई बार तो आमने सामने एक दूसरे के युद्ध की जैसी स्थिति में खड़े हो जाते। आखिर ये क्यों हो रहा है? हमारा सनातन धर्म तो सिखाता है कि वासुदेवा सर्वम, सिया राम है सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ जुग पाने, वासुदेवा सर्वम ईशवास सिमदम सर्वम। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अब ये जो सपने हैं हर एक भारतीय के, हम सब चाहते हैं कि भारत दोबारा से ऋषिशिकाओं का देश बने, भारत में सबका चरित्र अपने पूर्वजों जैसा हो, और सबके पुरुषार्थ से भारत इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि भारत जगत गुरु, विश्व गुरु बने, भारत में गोहत्या निषेध का कानून बने, गोहत्या का कलंक ना हो, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण हो, जिससे कि सब प्रकार का संतुलन यहाँ पर बना रहे, कोई भेदभाव ना हो, कोई किसी के साथ अन्याय ना हो, पक्षपात ना हो। आज झूठी गर्वोक्ति, झूठे गौरव, झूठे स्वाभिमान, गर्व से कहो हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, और एक दूसरे के साथ में हम बहुत ही एक जिसको कहते हैं बुरी स्थिति में एक दूसरे के सामने खड़े। सब जाति वर्ग समुदाय के महापुरुषों ने अलग अलग कालखंड में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से लेकर के अभी तक भी, चाहे वो भारत का आज से 100 साल पहले आज़ादी के संग्राम की बात हो, आज़ादी के पहले की बात हो, मैं तो देखता हूँ बहुत ही सरफेस पर बातें हो रही हैं। वैयक्तिक जीवन में लोगों का आचरण देखो, पारिवारिक जीवन देखो, सामाजिक जीवन देखो, धार्मिक जीवन देखो, राजनीतिक जीवन में इतना ज़्यादा मूल्यों का, आदर्शों का पतन हो गया है कि देख करके हंसी भी आती है, बहुत दुख भी होता है। और फिर भी अभी भी एक संकल्प जागृत है कि हम सब यदि प्रामाणिकता पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो करना चाहिए वो हम आज भी कर पाएंगे, इतनी चुनौतियों के बाद भी। इसलिए हम रोज़ आपसे लाइव जुड़ते हैं। अब समय कम होता है, इसलिए कभी हम 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, और आप भी जो है सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा, हमें हमारे लोगों को कितना बहका दिया है। किसी ने मेरे को कमेंट किया कि स्वामी रामदेव और आरएसएस से ही सबसे ज़्यादा खतरा है सनातन धर्म को। लो भाई, तुम्हारी मती मारी गई। हमारे ही लोगों को अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया।